तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत लंबे समय से अपने डिफेंस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगातार इंडिजीनियस हथियारों का डेवलपमेंट कर रहा है और भारत के ऐसे हथियारों के डेवलपमेंट के कारण उन देशों को नुकसान हो रहा है जो बीते 70 साल से भारत को केवल मात्र हथियारों को बेच के ही बिलियन डॉलर्स कमा रहा था। और दोस्तों अब भारत की तरफ से 2 ऐसे हथियारों को निर्माण करना शुरू किया गया जिसके बाद केवल मात्र भारत के सबसे पुराने डिफेंस एलाई मतलब रशिया को ही झटका नहीं लगेगा, बल्कि साथ ही साथ भारत के नए डिफेंस एलाई और भारत को बिलियन डॉलर्स के हथियार बेचने का सपना देखने वाला देश अमेरिका को भी झटका मिलेगा। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को उन दोनों हथियारों के बारे में बताऊंगा जो आने वाले समय में केवल मात्र भारत के डिफेंस सेक्टर को मजबूती नहीं करेगा बल्कि हथियारों की इंपोर्ट को भी काफी कम करेगा। दोस्तों इन दोनों हथियारों में सबसे पहला है इंडिजीनियस IRST सिस्टम मतलब फाइटर एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम। यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत की तरफ से ऑलरेडी ऐसे इंडिजीनियस IRST सिस्टमों का डेवलपमेंट कर लिया गया है और रिपोर्ट के मुताबिक जल्द ही भारत के द्वारा सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में इन IRST सिस्टमों को इंटीग्रेट करके टेस्टिंग को शुरू किया जाएगा। अब दोस्तों ऐसे सिस्टम फिलहाल भारत के जितने भी इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट है उसके लिए तो आवश्यक है ही, साथ में भारत जो अपने बलबूते पे सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करने के प्रोजेक्ट को मतलब सुपर सुखोई प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है, उसके लिए भी ऐसे IRST सिस्टमों का जरूरत है। फिलहाल सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में रशिया के IRST सिस्टमों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि सुपर सुखोई अपग्रेडेशन के बाद इसमें भारत के इन सिस्टमों का इस्तेमाल होगा। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक ये जो सिस्टम है इसे असल में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के तरफ से को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन किया जा रहा है। हालांकि ये भी दावा किया जा रहा है कि इन सिस्टमों के जो ट्रायल है वो साल 2024 के मध्य से सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में शुरू होगा और उसी दरमियान इन सिस्टमों के एक लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन को भी शुरू किया जाएगा ताकि कुछ अन्य एयरक्राफ्टों में भी इन सिस्टमों को इंटीग्रेट किया जा सके। अब दोस्तों ये जो IRST सिस्टमों को को डेवलप किया गया है इसका असल मकसद है सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले रशियन ओरिजिन OLS-30 IRST सिस्टमों को रिप्लेस करना। और कुछ रिपोर्टों में दावा यह भी किया जा रहा है कि भारत के ये स्वदेशी सिस्टम साल 2026 के बाद सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में लगना भी शुरू हो जाएगा। हालांकि इसके अलावा जो भारत के द्वारा तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट किया जा रहा है जो कि साल 2025 में अपना पहला उड़ान भरेगा, उसका भी हिस्सा ये इंडिजीनियस IRST सिस्टम होगा। अब दोस्तों सुखोई 30 MKI और तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के फ्लीट में ये इंडिजीनियस सिस्टमों को लगाने के बाद इन एयरक्राफ्टों के अलग अलग ऑपरेशनल सिनेरियो में कैपेबिलिटी तो बढ़ेगा ही, साथ में इससे ये जो एयरक्राफ्ट है ये स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंटों से भी लैस होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को IRST सिस्टम को लेके बता देता हूँ कि ये असल में एक ऐसा सिस्टम होता है जो दुश्मन के एयरक्राफ्टों के इंफ्रारेड सिग्नेचरों को ट्रैक करके उसे डिटेक्ट करने में मदद करता है। बेसिकली इससे एयरक्राफ्टों के जो सिचुएशनल अवेयरनेस है वो तो बढ़ता ही है, साथ में बैटलफील्ड में ये जो एयरक्राफ्ट है ये दुश्मन के एयरक्राफ्टों को लॉन्ग डिस्टेंस से देख भी पाएगा। अब आप लोगों के मन में ये भी सवाल उठ सकता है कि एयरक्राफ्टों में तो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार का इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर IRST सिस्टमों का आवश्यकता क्या है? तो दोस्तों IRST सिस्टम असल में एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि स्टेल्थ एयरक्राफ्टों को भी डिटेक्ट करने में मदद करता है जो कि रडार के पहुंच से बाहर रह जाए। ऊपर से IRST सिस्टमों के द्वारा अगर दुश्मन के एयरक्राफ्टों को डिटेक्ट करके उसे एंगेज किया जाता है तो जो मॉडर्न IRST सिस्टम होता है वो अपने सिग्नेचर भी नहीं छोड़ता है, मतलब एक तरीके से रडार के द्वारा लॉक करने पे दुश्मन को जो वार्निंग मिलता है उसे भी अवॉइड किया जा सकता है, मतलब अपने खुद के एयरक्राफ्टों को अनडिटेक्टेड रखा जा सकता है। दूसरी तरफ दोस्तों अगर देखा जाए तो IRST सिस्टम फिलहाल मॉडर्न एयरक्राफ्टों का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट बना हुआ है, जिन कारणों के वजह से भी इस तरीके के सिस्टमों को इंडिजीनियसली डेवलप करना अति आवश्यक बन गया था। फिलहाल दुनिया के सभी मॉडर्न एयरक्राफ्ट चाहे वो MiG-35 जैसे एयरक्राफ्ट हो, FA-18 सुपर हॉर्नेट हो, राफेल हो या फिर 5th जनरेशन के सुखोई Su-57, F-35 और F-22, इन सभी एयरक्राफ्टों में IRST सिस्टमों का इस्तेमाल किया जा रहा है और ऐसे में भारत के एयरक्राफ्टों को अगर आगे रखना था तो इन एयरक्राफ्टों के लिए भी ऐसे सिस्टमों का डेवलपमेंट अति आवश्यक था। दूसरी तरफ दोस्तों रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि भारत के द्वारा जो IRST सिस्टमों का डेवलपमेंट किया गया है ये असल में रशियन सिस्टमों के मुकाबले में काफी अधिक ताकतवर है और काफी अधिक एडवांस भी है। मतलब एक तरीके से इन सिस्टमों का इस्तेमाल से सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के ताकत में भी बढ़ोतरी होगा जो कि सुपर सुखोई प्रोजेक्ट का एक महत्वपूर्ण गोल भी है। और दूसरी तरफ दोस्तों AMCA जैसे एयरक्राफ्टों के लिए तो IRST सिस्टमों का डेवलपमेंट होना बहुत ही जरूरी था और AMCA एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट से पहले अगर ऐसे सिस्टम बन जाता है तो ये AMCA एयरक्राफ्टों के रास्ते को और आसान बनाएगा। हालांकि ये रशिया के लिए चिंता का विषय बन सकता है क्योंकि अब तक भारत ऐसे इक्विपमेंटों के लिए रशिया के ऊपर काफी अधिक निर्भर था, लेकिन आने वाले समय में रशिया के ऊपर से डिपेंडेंसी भारत का कम होगा। दूसरा जो हथियार अमेरिका की चिंता को बढ़ा सकता है वो है लोकली डेवलप किया हुआ अल्ट्रालाइट हाउट्जर। आप लोगों को पता ही होगा कि भारत फिलहाल अल्ट्रालाइट
अल्ट्रालाइट हाउट्जर के रूप में अमेरिकी BAE सिस्टम के M777 का इस्तेमाल कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के द्वारा अमेरिका से करीबन 145 M777 अल्ट्रालाइट हाउट्जरों को परचेज किया गया है और इसका इस्तेमाल भारत के द्वारा चाइना के साथ लगे हुए बॉर्डर के नजदीक किया जा रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों, आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच में एक समझौता हुआ है, जिसके अंतर्गत ये जो 155 मिलीमीटर बाई 39 कैलिबर के M777 अल्ट्रालाइट हाउट्जर है, इसके कैलिबर को और बड़ा किया जाएगा ताकि ये और रेंज में काम कर सके। मतलब 155 मिलीमीटर बाई 39 कैलिबर के M777 अब भारत और अमेरिका के ज्वाइंट प्रयास में 155 मिलीमीटर बाई 52 कैलिबर का होगा। और रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि भारत के M777 आर्टिलरियों को इन 52 कैलिबर के बैरल से जहां पे लैस किया जाएगा, तो वहीं पे आने वाले समय में भारत के द्वारा अमेरिका से और अतिरिक्त ऐसे M777 जैसे आर्टिलरियों को खरीदा जा सकता है। दोस्तों, M777 आर्टिलरियों को अल्ट्रा लाइट हाउट्जर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वजन में इतना हल्का है कि हेलीकॉप्टर के द्वारा भी इसे कैरी किया जा सकता है, और इन्हीं कारणों की वजह से भारत के द्वारा इन आर्टिलरियों को परचेज किया गया है ताकि चाइना के साथ लगे हुए बॉर्डर के पहाड़ी एरिया में भी इसे डिप्लॉय किया जा सके। पर दोस्तों, अमेरिका के ये जो सपना है, मतलब भारत को और M777 बेचने का जो सपना है, ये शायद पूरा ना हो, क्योंकि रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अब इंडियन आर्मी के द्वारा लोकली डेवलप्ड किया हुआ 155 मिलीमीटर बाई 52 कैलिबर के अल्ट्रा लाइट हाउट्जर जो कि कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड के तरफ से डेवलप किया गया, उसका टेस्ट शुरू किया जा रहा है। दोस्तों, फिलहाल इसे माउंटेड आर्टिलरी गन सिस्टम मतलब मर्ज ER का नाम दिया गया है, जो कि 155 मिलीमीटर बाई 39 कैलिबर के कल्याणी ग्रुप के ही मर्ज गन के एक अपग्रेडेड वर्जन है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि मर्ज और मर्ज ER दोनों को ही इंडियन आर्मी के बेड़े में बड़े मात्रा में शामिल किया जा सकता है और दोनों को ही ट्रक के ऊपर माउंट किया जा सकता है। अब दोस्तों, कल्याणी ग्रुप के तरफ से ये जो 155 मिलीमीटर बाई 39 कैलिबर और 52 कैलिबर के गन का डेवलपमेंट किया गया है, ये असल में अमेरिका के M777 के 39 कैलिबर और 52 कैलिबर के डायरेक्ट काउंटर पार्ट है। ऊपर से कल्याणी ग्रुप के तरफ से स्वदेशी तरीके से इसे बनाया गया है, जिसके कारण ये अमेरिका से इंपोर्ट किए जाने वाले गनों के मुकाबले में सस्ता भी है, और दूसरी तरफ ये मेक इन इंडिया और इंडिजनाइजेशन के जो संकल्प है उसे भी मजबूत करेगा। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भारत की तरफ से अब अपने खुद के M777 का डेवलपमेंट कर लिया गया है, जिसके बाद अमेरिका के सपने को भारत चूर-चूर कर सकता है। हालांकि फिर भी बताया जा रहा है कि भारत और अमेरिका के द्वारा एटलीस्ट जो भारत के बेड़े में M777 आर्टिलरी है, उसके बैरल को और मजबूत किया जा सकता है, जो कि अति आवश्यक भी है ताकि बॉर्डर रीजन में जो M777 का डिप्लॉयमेंट किया गया है उसे और शक्तिशाली बनाया जा सके और ये आर्टिलरी और रेंज तक टारगेटों को निशाना बना सके। यहाँ पे दोस्तों, आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि भारत की तरफ से और भी कई तरीके के आर्टिलरियों का निर्माण किया गया है, जिनमें धनुष आर्टिलरी से शुरू करके ATAGS गन भी शामिल है। और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि जल्द ही मतलब साल 2024 तक इंडियन आर्मी के द्वारा और एडिशनल करीबन 300 ATAGS गनों को खरीदने को लेकर ऑर्डर दिया जा सकता है। हालांकि इसके साथ साथ मर्ज जैसे गनों के भी संभावनाएं अधिक है, क्योंकि भारत को अब चाइना के साथ लगे हुए बॉर्डर रीजन में अपने डिप्लॉयमेंट को भी मजबूत करना है और साथ ही साथ लॉन्ग रेंज के हल्के वजन के ऐसे आर्टिलरियों का डिप्लॉयमेंट करना है जो कि पहाड़ी के चोटी पे डिप्लॉय हो सके और चाइना के मुकाबले में इंडियन आर्म फोर्सेस को और मजबूती दे सके। हालांकि इसके अलावा हाल ही में आर्टिलरियों को लेकर भारत को एक बड़ा सफलता तब मिला है जब आर्मेनिया की तरफ से भारत से बड़े मात्रा में 155 मिलीमीटर के आर्टिलरियों को परचेज किया गया है। रिपोर्ट में पहले दावा किया जा रहा था कि यह आर्टिलरी असल में कल्याणी ग्रुप के मर्ज आर्टिलरी है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि यह असल में ATAGS गन है, जिसे कि कल्याणी ग्रुप भी बना रहा है। ATAGS गन को असल में इंडियन आर्मी के लिए DRDO की तरफ से बनाया तो गया है, लेकिन DRDO का यहाँ पे पार्टनर कल्याणी ग्रुप और टाटा ग्रुप दोनों ही है, और इन दोनों कंपनियों में से जो L1 बिल्डर बनेगा उसी के ही साथ इंडियन आर्मी ATAGS गनों के प्रोडक्शन को लेके आगे बढ़ेगा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि जो दो नए हथियारों का डेवलपमेंट भारत की तरफ से किया गया है, ये भारत के सबसे पुराने डिफेंस एलाई रशिया और नए नवेले डिफेंस एलाई अमेरिका को कितना बड़ा झटका दे सकता है? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।